हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इंटेलेक्चुअल फार्मेसी। फ्रेंड, हमने अपने लास्ट के वीडियो में पोस्टोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। पोस्टोलॉजी क्या होती है और पोस्टोलॉजी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे उन फैक्टर को डिटेल्स में, और कुछ ऐसे न्यू टर्म हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फार्मेसी फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है पोस्टोलॉजी। ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में पोस्टोलॉजी क्या होती है और उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग पोस्टोलॉजी। सो फ्रेंड, सबसे पहला जो फैक्टर होता है उसका नाम है एज एंड वेट ऑफ द पेशेंट। सो द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मैनी ड्रग्स चेंज विद एज। जैसे कि हम सभी जानते हैं, एज के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजी है वो चेंज होती है। इसकी वजह से ड्रग की जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, मीन्स ड्रग जब आपके बॉडी में जाती है तो बॉडी में जाने के बाद ड्रग क्या क्या इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो वो चीज़ें हमारी एज के साथ में वेरीज करती हैं। तो जैसे कि हम देखें, बात करते हैं चिल्ड्रन की और ओल्ड पर्सन की, तो इनके जो एक्सक्रीशन कैपेसिटी है, मतलब कि जो ड्रग है उसको बॉडी से एलिमिनेट करने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी वीक होती है। इसीलिए ड्रग इनको स्मॉलर डोज रिकमेंड किया जाता है। मीन्स इनको कम मात्रा में ड्रग देते हैं ताकि ईज़िली वो आपके बॉडी से एक्सक्रीट होकर बॉडी में उसको कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना मिले। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर होता है उस फैक्टर का नाम है जेंडर। ऑब्वियसली यदि हम सेक्स हार्मोन से रिलेटेड यदि किसी थेरेपी की या ट्रीटमेंट की बात करें तो वहाँ पर जेंडर अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि यदि फीमेल सेक्स हार्मोन से रिलेटेड कोई डिफिशिएंसी है और उसको ट्रीटमेंट की यदि बात हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फ़ीमेल से रिलेटेड होगा, मेल्स का इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा। इसके जगह पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जो फीमेल्स है इनमें फ़ैट का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है। इसकी वजह से हमें ड्रग का डोज है स्मॉलर देना होता है। ओके, तो नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़। सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ का मतलब होता है कि जो भी इलनेस या डिजीज़ पेशेंट की बॉडी में है उसकी सीवियरिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है। मीन्स सपोज़ किसी को फ़ीवर होता है तो फ़ीवर किसी को कम होता है, किसी को फ़ीवर ज़्यादा होता है। उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डोज को कैलकुलेट करके पेशेंट को देना होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हमने हेडेक का लिया है। हेडेक सभी को एक जैसा नहीं होता है, कभी किसी को हेडेक ज़्यादा होता है, कभी किसी को हेडेक कम होता है। उस अकॉर्डिंग आप डोज को सिलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पैरामीटर की, जो होता है पैथोलॉजिकल स्टेट। पैथोलॉजिकल स्टेट का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी की बायो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो ऑर्गन होते हैं, जैसे कि मेनली जिन्हें हम जानते हैं किडनी और लीवर। लीवर और किडनी आपकी बॉडी में बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए अपना मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि इन ऑर्गन में कुछ डेफिशिएंसी है या कुछ डिसऑर्डर है या ऑलरेडी कुछ डिजीज़ है तो हमारा एक्सक्रीशन कैपेसिटी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्मॉलर डोज रिकमेंड किया जाता है ताकि बॉडी में इसका कोई टॉक्सिक इफ़ेक्ट ना हो। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। इन केस ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लीवर डिजीज़, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लीवर आपके बायो ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है और मॉर्फिन एक ड्रग होती है। मॉर्फिन शुड बी गिवन इन स्मॉलर डोज बिकॉज जो स्मॉलर मॉर्फिन होती है वो स्पेशली आपकी लीवर में इनएक्टिवेटेड होती है। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि अपनी एक और अनादर ड्रग है जिसका जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है किडनी से। यदि किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है और उसको डोज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको टॉक्सिक इफ़ेक्ट मिल सकती है। नेक्स्ट फैक्टर होता है टॉलरेंस। इट मीन्स योर बॉडी बिकम्स यूज टू द मेडिकेशन एंड यू डोंट गेट द सेम बेनिफिट और इफ़ेक्ट एज बिफोर। देखिए, टॉलरेंस कम डेवलप होता है जब एक ही ड्रग को आप रिपीटेटिव डोज देते हैं और फॉर अ लॉन्ग टाइम, तब उस ड्रग की टॉलरेंस आपके बॉडी में डेवलप हो जाती है। दैट मीन्स उसके बाद वह डोज आपके बॉडी में इफ़ेक्ट करना या तो कम कर देता है
या उसका इफ़ेक्ट होना बंद हो जाता है। जैसे कि यदि हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो स्मोकर कैन टॉलरेट निकोटीन एंड अल्कोहलिक कैन टॉलरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। जब स्मोकर स्टार्टिंग में स्मोकिंग करता है तब उसको निकोटीन इफ़ेक्ट करता है, बट आफ्टर सम टाइम जब स्मोकर वो कंटिन्यू करते रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तब उसको उसका इफ़ेक्ट होना कम हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड टॉलरेंस। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 और मोर ड्रग्स। दैट मीन्स जब आप 2 या 2 से अधिक ड्रग एक साथ दे रहे हैं तब बॉडी में कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड हम 3 टर्म करेंगे। पहला टर्म होता है एडिटिव इफ़ेक्ट, दूसरा टर्म होता है सिनर्जिज्म और तीसरा टर्म होता है एंटागोनिज्म। तो एडिटिव इफ़ेक्ट क्या होता है ये हम देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक ड्रग को एक साथ दिया जाता है और उनका जो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है वो इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफ़ेक्ट होता है। मीन्स उनका जो इंडिविजुअल इफ़ेक्ट है उसके सम के बराबर, मतलब कि उनके जोड़ के बराबर होता है, तो उसको हम एडिटिव इफ़ेक्ट कहते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल की यदि हम बात करें, जैसे कि 2 और 2 आपका 4 होता है। यदि आपको 2 और 2 4 मिल रहा है, दैट मीन्स ये एडिटिव इफ़ेक्ट है। ओके, जैसे कि हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ एफिडेरिन एंड अमाइनोफाइलिन, इसका यूज़ जो होता है वो होता है ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट टर्म जो आता है वो होता है सिनर्जिज्म। क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडिटिव इफ़ेक्ट में क्या होता है कि जो 2 ड्रग है उनको जो इंडिविजुअल इफ़ेक्ट है वो मिलकर डबल हो जाता है। सिनर्जिज्म में वो इफ़ेक्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर यदि मैं आपको एग्ज़ाम्पल की बात करूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि जब 2 और 2 मिलकर यदि 5 होता है, वैसे तो नहीं होता है, पर यदि 5 इफ़ेक्ट मिल रहा है दैट इज़ कॉल्ड सिनर्जिज्म। डेफिनेशन की हम बात करें, व्हेन 2 और मोर ड्रग्स आर यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन देयर एक्शन इज़ इंक्रीज द फिनोमिना इज़ कॉल्ड सिनर्जिज्म। जैसे कि एग्ज़ाम्पल की बात की गई है एड्रेनलिन एंड कोकेन ड्रग की। जब इनको हम एक साथ देते हैं तो इनका जो इफ़ेक्ट है वो इनके इंडिविजुअल इफ़ेक्ट से भी ज़्यादा हो जाता है। थर्ड जो इफ़ेक्ट है ये है एंटागोनिज़म। एंटागोनिज़म क्या होता है, जब 2 ड्रग एक साथ लेते हैं तो वो ड्रग आपस में एक दूसरे को अपोजिट इफ़ेक्ट शो करती है। और फ्रेंड इसका जो यूज़ है, स्पेशली जो यूज़ होता है पॉइजनिंग के केस में। यदि सपोज़ किसी पेशेंट को एसिड पॉइजनिंग है तो एसिड पॉइजनिंग को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए आपको एल्कलाइन नेचर का कोई ड्रग देना है, मीन्स बेसिक नेचर का कोई ड्रग देना है। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका जो नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है। और जब हम एसिड पॉइजनिंग की बात करें तो एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए जब आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को देते हैं तो ये उसको न्यूट्रलाइज़ करता है और एसिड पॉइजनिंग को कम करता है। ये इफ़ेक्ट आपको एंटागोनिज्म इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स वह माध्यम जिस माध्यम से हम ड्रग को बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। तो इन जनरल द रैपिडली ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग डिक्रीज विद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। देखिए, इस ऑर्डर में जो आपके ड्रग का डोज है वो कम हो जाता है। जैसे कि यदि हम बात करें इंट्रावेनस की, इंट्रावेनस मीन्स डायरेक्ट, जब आप इंजेक्शन के थ्रू सिरिंज के थ्रू ड्रग को डायरेक्ट आप सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाते हैं वो आपका इंट्रावेनस होता है। और इस केस में ड्रग का जो अमाउंट है वो हमें कम देना होता है, क्योंकि डायरेक्ट आपकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो अधिक होती है। इसके बाद आता है इंट्रामस्कुलर, फिर सबक्यूटेनियस एंड ओरल। ओरल, जब हम ओरल रूट की बात करें, ओरल रूट से दी जाने वाली ड्रग की डोज की जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बॉडी के जो फिनोमेना हैं, जैसे कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इस केस में ड्रग को थोड़ा बहुत डिग्रेडेशन हो जाता है और 100% ड्रग आपके ब्लड सर्कुलेशन में या सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंच पाती है। देखिए, यहाँ पर हमने नेक्स्ट पॉइंट में हमने मेंशन भी किया हुआ है कि इन जनरल इंट्रावेनस डोज ऑफ अ ड्रग इज स्मॉलर देन इट इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस और ओरल डोज ऑफ एर्गोटामाइन।
एर्गोटामाइन एक ड्रग होती है फॉर वेरियस रूट आर एज फॉलोज़। आईवी का डोज आप देख सकते हैं 0.25 mg है। इसके बाद हम इंट्रामस्कुलर की बात करें तो डोज़ की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई है, 1 mg है, और ओरल में डोज़ की क्वांटिटी 2 से 5 mg तक हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स कौन से टाइम पे आप ड्रग को दे रहे हैं, जैसे कि बिफोर मील, आफ्टर मील, मीन्स खाने के पहले या खाने के बाद। तो जनरली जो मोस्ट ऑफ द ड्रग है जो कि इरिटेटिंग ड्रग होती है, जो कि आपके बॉडी में स्टमक में जाने के बाद में इरिटेशन कॉज करती है, उनको डॉक्टर सजेस्ट करता है खाने के बाद खाने का। और जैसे कि एग्ज़ाम्पल में हम बात करें आयरन, कॉड लिवर ऑयल, ये जो है हाईली इरिटेटिंग ड्रग है। इसकी वजह से इन ड्रग को हमेशा आफ्टर मील ही खाना होता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इफ़ेक्ट। मीन्स किसी ड्रग का जो एक्चुअल इफ़ेक्ट है उसका जस्ट अपोजिट या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यदि हमें रिस्पॉन्स मिलने लगे वह होता है आइडियोसिंक्रेसी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्फिन जो ड्रग है, इसका जनरल जो इफ़ेक्ट होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने का होता है, और कभी कभी स्पेशली इन वुमेन वो एक्साइटेशन कॉज करता है। मेन जस्ट ऑपोजिट इफ़ेक्ट रिस्पॉन्स हमें मिलता है, डैट इज़ कॉल्ड आइडियोसिंक्रेसी। तो फ्रेंड लास्ट फैक्टर है हमारा एलर्जी। एलर्जी को भी ध्यान में रखते हुए हमें डोज़ का कैलकुलेशन करना होता है, डोज़ डिसाइड करना होता है। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, और यदि उन्हें एलर्जी है तो देखा गया है कि एनाफाइलैक्टिक शॉक हो जाता है। एनाफाइलैक्टिक शॉक क्या होता है? सडनली फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर, मीन्स सडनली लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, यहाँ एनाफाइलैक्टिक शॉक कहलाता है। और ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट में देखा जाता है जिन्हें पेनिसिलिन जैसे ड्रग से एलर्जी होती है। तो डॉक्टर या प्रिस्क्राइबर जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो उसको ड्रग एलर्जी का टेस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि एक नॉर्मल पेशेंट में ऐसे कोई इफ़ेक्ट नहीं देखे जाते हैं। बट यदि पेशेंट एलर्जिक है पर्टिकुलर उस ड्रग से, तो उस ड्रग का हमें डोज फिर उस अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है। सो फ्रेंड, आई होप कि आपको ये सारी फैक्टर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चाइल्ड डोज कैलकुलेशन का कुछ फार्मूला है उनको हम देखेंगे। थैंक यू।